अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मिशन बैच एसबीआई क्लर्क 2021। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश सर, साक्षी मैम, राहुल सर, सुकेश सर और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। इन सभी एजुकेटर्स के साथ आपको मौका मिलेगा वीकली टेस्ट और उनकी एनालिसिस, कोर्स कंप्लीशन, प्री और मेंस की तैयारी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी में हिस्सा लेने का। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। अनअकैडमी प्लस मेंबर को रेफरल कोड के माध्यम से किसी भी कोर्स पर मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है एग्री10, यहां पर दे रखा है। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और यही नहीं, यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। आज हम बात करेंगे 21 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आप लिखिए ताकि हम आपको बहुत जल्दी एक साल का पूरा एग्रीकल्चर करंट अफेयर प्रोवाइड करा सकें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो बात करेंगे आज गवर्नमेंट प्लान टू डबल फार्म मैकेनाइजेशन इन 10 ईयर्स। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह बोला है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है फार्म मैकेनाइजेशन को आने वाले 10 सालों में डबल करने का। तो जानेंगे क्या क्या यहाँ पर बोल सकते हो उद्देश्य डिसाइड किए गए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए, कौन कौन से मेथड से यहाँ पे ये जो टारगेट है इसको अचीव किया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एपीएमसी इन कर्नाटका टू रिमेन शट ऑन दिसंबर 21। तो यहाँ पर आज के दिन कर्नाटका एपीएमसी शट डाउन रहा, मतलब है वहाँ के जितने भी ट्रेडर्स थे उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। जानेंगे ये विरोध क्यों किया गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बताया था, आपको बनाया था, जो कि था कर्नाटका एपीएमसी के ऊपर ही, जहाँ पर कर्नाटका सरकार ने जो एपीएमसी मतलब जो सेस फीस थी, ठीक है, उसको यहाँ पर घटाया गया था, 1.5% से यहाँ पर कम किया गया था। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर दोबारा से एपीएमसी कर्नाटका में शटडाउन हुआ है आज के दिन। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। फिर बात करेंगे टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ मैंगो पल्प 2019-20। तो 2019-20 का यहाँ पर डेटा है, एपीडा की ऑफिशियल रिपोर्ट से लिया गया है। तो जानेंगे कि मैंगो पल्प का सबसे ज़्यादा इंडिया ने किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस बनाए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो शाम को 9 बजे वाले सेशन आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है फार्म मैकेनाइजेशन को डबल करने का आने वाले 10 सालों में। ये बोला है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ऑन मंडे सेड द गवर्नमेंट प्लान टू डबल द एरिया अंडर मैकेनाइज्ड फार्मिंग ओवर 10 ईयर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने मंडे को कहा है कि यहाँ पर जो एरिया है किसके अंडर में, मैकेनाइज्ड फार्मिंग के अंडर में, उसको डबल किया जाएगा आने वाले 10 सालों में, ठीक है। और यहाँ पर इंडस्ट्री से आग्रह भी किया है कि वो स्मॉल यूटिलिटी मशीन्स, छोटी छोटी मशीनें बनाएं जो कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। आपको पता होगा हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फार्मर हैं वो स्मॉल होल्डर फार्मर, ठीक है, जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, स्मॉल फार्मर्स हैं। तो ऐसे फार्मर्स के लिए छोटी मशीनें जितनी होंगी उतना ही उनके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि वो बड़ी मशीन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर आग्रह किया है जितनी भी मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कहना है कि यहाँ पर छोटी मशीनें बनाई जाएँ छोटे छोटे किसानों के लिए, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो और यहाँ से प्रोडक्टिविटी बढ़ सके।
आगे यहाँ पर उन्होंने बोला है, यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जो कि एक एनुअल जनरल मीटिंग थी ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन की, तो वहाँ पर उन्होंने एड्रेस करते हुए बात बोली है, द फार्म मशीनरी मेकर फॉर लोकली मैन्युफैक्चरिंग नियरली 95% ऑफ द इक्विपमेंट एंड ही होप कंट्री फार्म इक्विपमेंट एक्सपोर्ट वुड इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, उन्होंने ये आशा की है कि जितनी भी कंट्री में फार्म इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, आने वाले सालों में एक्सपोर्ट को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, उन्होंने आशा की है कि वो अपने जो इंडिया का जो प्रोडक्ट है, जो मशीनरी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करेंगी। ये उन्होंने यहाँ पर होप किया है उन इंडस्ट्रीज से। ठीक है, आगे बोला गया था, मिनिस्टर सेड दैट सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन हैड बीन इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट। तो आपको पता होगा एक सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन था जो कि बहुत पहले इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर आपको डेट पता है तो जल्दी से कमेंट करो। ये सभी स्टेट में इम्प्लीमेंट हो चुका है और ये प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म मैकेनाइजेशन का यूज़ किया जाए, ताकि यहाँ पर लिख रहा है ना, एंड इंक्रीज द रेशियो ऑफ एग्रीकल्चरल पावर, और एग्रीकल्चरल पावर को बढ़ाया जाए, ये यहाँ पर बोला गया है। प्रोडक्टिविटी मेनली अभी आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे डिपेंड करती है कि आप कितना मैकेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं। खासकर अगर हम मशीनीकरण की बात करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि बोल सकते हो जो कॉस्ट होती है, अगर हम लेबर बेसिस पे सारा काम करेंगे तो कॉस्ट काफ़ी इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम मशीन की हेल्प से कोई वर्क को करते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरीके से रिटर्न बढ़ने के चांसेस रह जाते हैं और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो इसी पर जोर देने के लिए यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात कही है। आगे बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर फार्म मैकेनाइजेशन कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाई 30%। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फार्म मैकेनाइजेशन को यूज़ करने से हम लगभग 30% तक प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और 20% तक कॉस्ट ऑफ फार्मिंग को घटा सकते हैं। ठीक है, तो जो लागत आती है फार्मिंग में 20% तक हम उसमें कटौती कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और 30% तक प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं अगर हम फार्म मैकेनाइजेशन अच्छे से यूज़ करेंगे। और इसी के बेस पर उन्होंने बोला है कि आने वाले 10 सालों में फार्म मैकेनाइजेशन को डबल किया जाएगा। मतलब है कि जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है जितने एरिया में होती है उसको डबल करने की यहाँ पर बोल सकते हैं टारगेट सेट किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा आने वाले 10 सालों में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, फार्म मैकेनाइजेशन समझ में आया होगा, और क्या क्या यहाँ पर फैक्ट हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पर बोला गया है कि फार्म मैकेनाइजेशन काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे बात करेंगे तो एपीएमसी इन कर्नाटका टू रिमेन शट ऑन दिसंबर 21। तो दिसंबर 21 को एपीएमसी, तो कर्नाटका एपीएमसी की बात हो रही है, वो यहाँ पर एक तरह का बंद था, उनका प्रोटेस्ट था। तो जानेंगे ये प्रोटेस्ट क्यों किया गया है। तो यहाँ बात करेंगे ट्रेडर्स एट दी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, जिसको एपीएमसी के नाम से जाना जाता है, मंडी अक्रॉस कर्नाटका विल ऑब्जर्व 1 डे बंद ऑन मंडे। तो आज के दिन ये एक दिन का उनका बंद था। ठीक है, प्रोटेस्ट था। अब प्रोटेस्ट क्यों था? टू प्रोटेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट रिसेंट मूव टू इंक्रीज द मार्केट यूजर सेस। तो अभी हाल ही में कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने मार्केट सेस बढ़ा दिया है, जिसके विरोध में ये एक दिन का बंद हुआ है मंडे को, मतलब आज के दिन, फ्रॉम 0.35% टू 1%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 0.35 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1% यूज़र सेस बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक कर होता है, ठीक है, सेस क्या है? एक तरह का कर है, इसको उपकर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होगा वैल्यूज़ का मंडी में, उसका अब ज़्यादा देना पड़ेगा ट्रेडर्स को। मतलब पहले 0.35% देते थे, अब उनको 1% देना पड़ेगा। तो यही कारण है, इसके विरोध में यहाँ पर एक दिन का बंद हुआ है। ये आपको याद रखना है। आगे जान लेते हैं क्यों ये मुद्दा क्यों यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा है। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैड इंक्रीज द यूजर सेस टू 1% फ्रॉम 0.35% इफेक्टिव दिसंबर 15। तो ये 15 दिसंबर से इफेक्टिव भी हो चुका है और इसी के रिजल्ट में आज ये बंद था।
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जुलाई में मैंने आपको एक करंट अफेयर बताया था जहाँ पर कर्नाटका ने इस मार्केट सेस को कम किया था। पहले 1.5% था जुलाई में, ठीक है, तो जुलाई में घटाए कितना कर दिया गया था 0.35। तो सारी चीज़ें ठीक रही। अब क्या किया गया है कि 0.35 को बढ़ा के फिर 1% कर दिया गया है और इसी के विरोध में जितनी भी एपीएमसी मार्केट्स हैं कर्नाटका में उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है आज के दिन। ये आपको याद रखना है, मतलब पहले घटा दिया गया फिर उसको बढ़ाया गया, तो इसी के कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिली। आगे अगर हम बात करेंगे तो एक मीटिंग हुई जो कि दिसंबर 23 को यहाँ पर बोल सकते हो बुलाई गई है बेंगलुरु में, और यहाँ पर जो फोकस रहेगा वो यही है कि अगर आप मार्केट सेस में इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मनु वली ने बोला है कि अगर आप मार्केट सेस में इंक्रीमेंट कर रहे हो तो एपीएमसी ट्रेडिंग अनअट्रैक्टिव फॉर वॉयर्स। तो यहाँ पर जो एपीएमसी व्यापार है, जो प्लेटफॉर्म है, वो हमारे वॉयर्स के लिए अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। ये यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी तक आपको इतना समझना है कि 0.35 से 1% कर दिया गया है। पहले जुलाई में 1.56 को 0.35% किया गया था। मार्केट सेस की बात हो रही है। अब यहाँ पर एपीएमसी की बात हो रही है तो ई नाम की भी बात होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल, जिसको ई नाम के नाम से जाना जाता है, इसने अभी हाल ही में 4 साल कंप्लीट किए हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन के, जो कि 14 अप्रैल 2020 को किए गए, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि 14 अप्रैल 2016 को ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ था, लॉन्च हुआ था। उसके बाद 2020 को 4 साल इसके कंप्लीट हो गए। आपको काफ़ी याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 14 अप्रैल 2020 को 4 साल ई नाम प्लेटफॉर्म ने अपने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे तो अभी तक बात करेंगे तो सेंटर ने अचीव किए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1000 होलसेल मंडी। तो अभी तक ऑन बोर्ड कितनी मंडी हैं, 1000 मंडी हैं, ये आपको याद रखना है। ये 2 फेज़ में मंडी जोड़ी गई। पहले फेज़ में 585 मंडी जोड़ी गई और दूसरे फेज़ में यहाँ पर बात करेंगे तो 415 मंडी जोड़ी गई। तो अगर आप टोटल निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 मंडी ऑन बोर्ड है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस पे हमने कई सारे वीडियोस बताए हैं, डिटेल में हमने बताया है मंडीज़ के बारे में, पीएमसी के बारे में। तो यहाँ पर इतना आपको समझ के चलना है कि ऑन बोर्ड अभी 1000 मंडीज़ हैं जो कि 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अभी करेंटली वर्क कर रही हैं, ऑपरेशन में है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं अब टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ मैंगो पल्प 2019-20। तो यहाँ पर बात करेंगे कि मैंगो पल्प का भारत ने सबसे ज़्यादा किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया है 2019-20 में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इंडिया मैंगो पल्प का जो 100% एक्सपोर्ट करता है उसका 22% सऊदी अरब को एक्सपोर्ट किया जाता है 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पे है 11% के साथ यमन, थर्ड पे है नीदरलैंड 10% के साथ, और उसके बाद है 4th नंबर पे 8% के साथ कुवैत, और 5 नंबर पे है यूएसए जो कि 7% के साथ में। तो कहने का तात्पर्य है कि जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जहां पर भारत सबसे ज़्यादा मैंगो पल्प एक्सपोर्ट करता है वो है, फर्स्ट पे सऊदी अरेबिया है, सेकंड पे यमन है और थर्ड पे आपका नीदरलैंड है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैल्यू एंड परसेंटेज शेयर इन टोटल। तो यहाँ पर 2019-20 का डेटा है, ये परसेंटेज ग्रोथ है, ये क्वांटिटी आपकी मेट्रिक टन में है, ये कंट्री है, और वैल्यू आपकी लाख में। तो सऊदी अरब की बात करेंगे तो 2019-20 में यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जाता है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो 12,567.12 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया गया। पिछले ईयर से 17.60% की ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है, ठीक है। आगे बात करेंगे यमन की, तो यहाँ पर 6,198.72 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है, 8.75% की ग्रोथ देखी गई है पिछले ईयर के कंपेयर में। नीदरलैंड थर्ड नंबर पर रहा जहाँ पर 6,115.38 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है, 8.57% की ग्रोथ देखी गई है पिछले ईयर के कंपेयर में। कुवैत की बात कर लेते हैं तो 4,640.10 मतलब 10 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है 6.51% की ग्रोथ के साथ। यूएसए 5वें नंबर पे है, 3,912.48 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है और पिछले ईयर कंपेयर करेंगे तो 5.49
% की ग्रोथ दिखेगी। तो आपको यहाँ पर टॉप 3 याद रखने हैं 2019-20 के, जो कि एपीडा की ऑफिशियल रिपोर्ट से ये डेटा लिया गया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो टॉप 3 आपको याद रखने हैं, और टॉप 3 में आपका पहला सऊदी अरेबिया, दूसरा यमन और तीसरा नीदरलैंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं आज का प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, द किसान सभा ऐप वॉज लॉन्च्ड बाई द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको CSIR के नाम से जाना जाता है। वो कब लॉन्च हुआ था? तो आपका आंसर है 1 मई 2020 को ये किसान सभा ऐप लॉन्च की गई थी। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। अब बात कर लेते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो आपको बताना है कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, और आपको ये भी बताना है कि कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है। ठीक है, आपको दोनों आंसर देने हैं। पहले आपको प्रोड्यूसर बताना है सबसे बड़ा कौन है, और फिर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है कॉटन का, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप चाहते हैं जनवरी से दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर सेशन लेना चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इसका PDF आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको दे दी गई है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।